मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद 5,39,81,005 मतदाता हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद 1,87,30,30,914 मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में फाइनल लिस्ट के बाद 8,49,082 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली मध्य प्रदेश की है, दूसरी छत्तीसगढ़ की है, जहां पर एसआईआर के बाद कितने वोटर्स रह गए इसकी पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। कितनों के नाम कटे हैं, कितने लोगों के नाम जोड़े गए हैं, ये तमाम ब्यौरा इस लिस्ट के सामने आने के साथ ही सामने आ चुका है। तो बताते चलें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की ये जो फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद 5,39,81,000 मतदाताओं के होने की जानकारी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एसआईआर के बाद मध्य प्रदेश में कितने वोटर्स हैं। एसआईआर से पहले मध्य प्रदेश में 5,74,06,143 मतदाता थे, तो वहीं ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद 5,31,31,983 मतदाता सामने आए हैं, जबकि अंतिम मतदाता लिस्ट में 5,81,65,000 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। और इस तरह फाइनल लिस्ट के बाद 8,49,082 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसके अलावा आइए आपको बताते हैं कि एसआईआर के बाद आखिर छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीरें हैं। तो छत्तीसगढ़ में ड्राफ्ट से पहले 2,12,30,737 मतदाता थे। ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद यहां पर 1,95,09,20 मतदाता हो गए हैं, जबकि फाइनल लिस्ट के बाद 1,87,30,914 मतदाताओं की लिस्ट जारी की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम दुर्ग का है, जहां पर 30,913 वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बिलासपुर में 29,031, बलौदाबाजार भाटापारा में 16,876, बालोद में 13,565 और रायपुर में 521 वोटर्स बढ़े हैं। तो अंबिकापुर से खबर है, जहां पर अंतिम मतदाता लिस्ट सामने आने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक का बीजेपी पर गंभीर आरोप है। बीजेपी के मतदाताओं के नाम काटने का प्रयास विफल, यहां पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, नाम कटवाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से दे रहे हैं, जहां अंतिम मतदाता लिस्ट सामने आने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक का बीजेपी पर गंभीर आरोप, तो बीजेपी के मतदाताओं के नाम काटने का प्रयास विफल यहां पर बताया गया है। नाम कटवाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। के साथ जिला निर्वाचन सहायक अधिकारी के समझ गए थे। हम लोगों ने उनसे एक गंभीर विषय पर अपनी कठोर आपत्ति दर्ज की थी और उनसे भी मांग किया था कि जो गलत जानकारी देकर वैध मतदाताओं का नाम काटने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तो उसके तहत जो फार्म 7 का अपने आप में एफिडेविट है धारा 1950-31 के तहत, जिसमें 1 साल का कठोर कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। आप भौतिक सत्यापन कराएं, अगर उनकी बात सत्य है तो नाम काट दें, अगर उनका नाम गलत है तो आप उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की और। जुल्फिकार, जिस तरह से ये अब लिस्ट सामने आ चुकी है, कई लोगों के नाम कटे हैं, कई लोगों के नाम चढ़े हैं, और इसी बीच सियासत अब भरपूर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में ही पूरे देश में देखें, एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर रही है। छत्तीसगढ़ में जब एसआईआर शुरू हुई उससे पहले ही कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि जो मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं देते हैं और उनको अगर इसकी जानकारी है तो ऐसे लोगों के नाम काटने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन चुनाव आयोग के अपने दावे हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2003 में भी एसआईआर हुआ था, विशेष पुनरीक्षण किया गया था। तो उस दौरान भी जो 2 जगह हैं, 3 जगह लोग हैं, उनके नाम को सही किया गया था। अब जो नई सूची जारी की गई है एसआईआर का, जो फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार अगर देखें तो
25 में जो मतदाता सूची थी उसमें छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मतदाता हुआ करते थे, लेकिन अब जो है लगभग 25 लाख मतदाताओं की संख्या जो है वो कटी है और छत्तीसगढ़ में अब जो मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 87 लाख हुई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 25 लाख अगर मतदाता कम हुए हैं पिछले चुनाव की तुलना में इस बार, तो हर विधानसभा में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, तो एवरेज अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये संख्या आपको लगभग लगभग जो है 25 से 30 हजार के आसपास पहुंचेगी हर विधानसभा से, जो मतदाताओं की संख्या कटी है। तो इसी को लेकर कांग्रेस, जो क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो वो आरोप पहले भी लगाती रही है, बिहार के एसआईआर पर भी लगाया, और जहां जहां एसआईआर है उसको लेकर कांग्रेस मुखर रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर किया है, तो जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं, जो जीवित हैं उनके नाम काटे गए हैं। इससे पहले भी देखें तो रायपुर से लगा हुआ जो वीरगांव नगर निगम है, वहां पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि ऐसे घर हैं कि जहां पर घर संख्या दी गई है, उस घर संख्या में 2-2 हजार लोग एक ही घर संख्या में दर्शाए गए हैं। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कांग्रेस शुरू से मुखर रही है और आरोप लगाती रही है। अब हालांकि फाइनल जो डेटा है एसआईआर का वो सामने आ चुका है, उससे साफ हो चुका है। बिल्कुल, अब जो ड्राफ्ट है वो सामने आ चुका है, कितने के नाम कटे हैं, कितनों के नाम चढ़े हैं, ये सब सामने है। और साथ ही साथ सियासत भी, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अब और क्या सियासी रूप बदलता दिखाई देगा उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।